हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स के प्रूफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या प्रूफ मैंने बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के प्रूफ के बारे में बात करूंगा। देखो, हमारे पास बेसिकली जो है तीन क्राइटेरिया होती हैं सिमिलरिटीज की। एक तो एंगल, दूसरा आपको है साइड एंगल साइड, और तीसरा है आपको ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड एंड साइड। तो इसके हमें प्रूफ भी समझना है कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में जनरली आपसे इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो जिसमें से मैंने आपको पहले जो तीन थ्योरम बताया उसमें से एक पूछ लिया जाएगा और इसमें से भी कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों को इसको पूरे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि कैसे इसका प्रूफ हम करेंगे, और उसके बाद उसको हमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। थ्योरम को हमें रटना नहीं है, उसको समझना है और समझ के उसको एप्लीकेशन हमें समझना है कि उसको हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे। मैथ को बहुत इजी वे में लेके चलना है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि नहीं, मैथ बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उनके जनरली वो अपने पेरेंट्स से सुनते आते हैं, या फिर आपको जैसे स्कूल में आते हैं तो आपको टीचर्स बताते हैं, या फिर आपको सोसाइटी में ही पता चलता है कि मैथ जो है बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैथ हार्ड नहीं होता है। मैथ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसको कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आप मैथ में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैथ एक मेंटल सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी होती है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ पहले थ्योरम की तरफ, जिस सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। उसका जो पहला थ्योरम है वो ये है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल है, देन दे आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, it means they are similar. Means we can say that every congruent triangle is similar, but every similar triangle is not congruent. तो यहाँ पर हमें जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में जो पहला थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं कि उन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम लिया डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको जो गिवन है उसको पहले लिखना है। सो वी हैव टू गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आपको गिवन है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर मीन्स देयर एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल A that equal to angle D, angle B that equal to angle E, and angle C that equal to angle F. Now to prove then we want to prove that these two triangles are similar, means we have to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें देखो बेटा दो तीन केसेस हो सकती हैं। अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं
तो एक तो है हमारे पास बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो साइड ए बी है दैट इक्वल टू डी ई। लेट ए बी दैट इक्वल टू डी। नाउ प्रूव। How can we prove it? How can we prove it? Now, in triangle ABC and triangle DEF, in these two triangles, we have to given that angle A that equal to angle D. It is given. And angle B that equal to angle E, it is also given. And by construction we have to assume that AB that equal to DE. कंस्ट्रक्शन में हमने ये माना है कि AB किसके इक्वल है, DE के। सो AB इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन। So you can see that in these two triangles, angle A that equal to angle D, angle B that equal to angle E, and side AB that equal to side DE. So these two triangles are, triangle ABC is congruent to triangle DEF by एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और उसके बीच की साइड के क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो DEF के क्या होगा, सिमिलर होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करना है। तो आपने ये शो किया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल साइड एंगल, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू DEF। एंड इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन वी नो दैट द रेशियो ऑफ द corresponding sides आर इक्वल। इट मीन्स AB and upon DE that equal to BC and upon EF that equal to AC and upon DF. So these things we want to show that. But here we have to assume that AB that equal to DE. यहाँ पर हमने ये assume किया है कि AB जो है DE के इक्वल है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि AB is less than DE. It is also possible that AB is greater than DE. Then what happened if AB is less than DE? So in second case, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जो सेकंड केस है उसका वो बताने जा रहा हूँ। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको यहां से इरेज कर देना। नाउ केस सेकेंड। केस
Second, what happened when AB is less than DE? अगर AB जो है DE से लेस होगा तब क्या होगा? So I have drawn one triangle here. This is your A, B, C, and another triangle is here. That is D, E, and F. Suppose AB is less than DE. Then again we can make a construction here. Take a point P on DE and point Q on DF such that AB that equal to DP and AC that equal to DQ. So we can write here, take a point P on DE and a point Q on DF such that AB that equal to DP and AC that equal to DQ, and join P to Q. You have to join these 2 points. Now prove. How can we prove it? Now you can take this triangle ABC and triangle DPQ. Triangle DPQ. You have to consider that AB equal to DP and AC that equal to DQ, and these 2 things by construction. And it is given that angle A that equal to angle D. So we can write here angle A that equal to angle D. It is given. So what can you see that this side equal to DP and AC that equal to DQ and angle A that equal to angle D. Therefore these 2 triangles are, triangle ABC is congruent to triangle DPQ by side angle side. This is your equation number first. And if the 2 triangles are congruent, then we already know that their other parts are also equal. अगर 2 triangles congruent होते हैं तो आपको पता है कि उसके others part क्या होते हैं, equal होते हैं. So it means angle B means angle ABC that equal to angle DPQ and angle ACB that equal to angle DQP by CPCT. But you have already given that angle B that equal to angle E. It means angle DEF because angle B equal to angle E, therefore angle E is equal to angle P. So we write here angle DPQ, and angle ACB means is angle C is equal to angle F. It means we can say that DFE equal to angle DQP. So
we have shown that angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F, and these two angles are corresponding angles, and if the corresponding angles are equal, then the lines are parallel to each other. It means PQ that is parallel to EF, and if PQ is parallel to EF, then according to Thales theorem, the ratio of their corresponding sides are equal. That means AB, sorry, that means dP upon dE, that is equal to dQ and upon dF. And if PQ is parallel to EF, then the ratio of their corresponding sides are equal. This implies that triangle DPQ is similar to triangle DEF, and this is your equation number 2. Now you can see that from equation 1 and 2. Now here triangle DPQ is congruent to triangle ABC, and already I have told that every congruent triangle is similar to each other. It means triangle DPQ is similar to triangle ABC, and we have to show that triangle DPQ is similar to triangle DEF. So from equation 1 and 2 we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. So in the second case we have shown that if AB is less than DE, then again triangle ABC is similar to triangle DEF. आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब मैं इसकी थर्ड केस पर बात करूंगा. Now case third. केस थर्ड होगा इफ AB is greater than DE. Suppose this is your triangle DEF, and this one is your A, B, C. So if AB is greater than DE, अगर AB जो है, AB की जो लेंथ है वो DE से क्या हो, ग्रेटर हो. So again we can make a construction here. Produce side DE to the point P and side DF to the point Q such that DP that equal to DQ. So we can make a construction here. Produce the side DE to the point P and DF to the point Q such that AB that equal to DP and AC that equal to DQ.
Now how can we prove that? So again we write here proof here. तो बेटा बहुत इत्मीनान से करना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि इसकी प्रूविंग इतनी लंबी है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा भी आपको पैनिक नहीं होना है इस चीज़ को लेकर। तो अभी हम क्या करेंगे कि प्रूफ है, प्रूफ करना है हमें, कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब या तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाए। तो अब हमें किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या करना है, सेम करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं, तो आपको मैंने जैसे कंस्ट्रक्शन किया कि अगर ये मान लेते हैं कि ए बी जो साइड है वो डी से बड़ी है, तो हम डी ई साइड को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो डी से लेके पी तक की लेंथ है वो ए बी के इक्वल हो, और जो डी से लेके क्यू तक की लेंथ है वो ए सी के इक्वल हो। अब यहां पर हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैंने लिया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी दैट इक्वल टू डी पी, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी दैट इक्वल टू डी क्यू, दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। सो वी कैन राइट हियर बाय कंस्ट्रक्शन। And angle D equal to angle A. So we can say that angle A equal to angle D. It is given. So what can you see that this side equal to AB means DP equal to AB and DQ that equal to AC and angle D that equal to angle A. So side, angle, side. Again equal to corresponding side, angle and side. So we can say that triangle ABC is similar to triangle DPQ by side, angle, side, and this is your equation number 1. Again, if the two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. It means angle B again equal to angle P and angle C equal to angle Q, but you have to given that angle B equal to angle E and angle C that equal to angle F. So on the place of angle B we can write here angle E that equal to angle P, and on the place of angle C we can write here angle F and that equal to angle Q. So you can see that in this triangle this angle equal to this angle and this angle equal to this angle. It means these corresponding angles are equal. Therefore EF is parallel to PQ. और अगर ई एफ पी क्यू के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी द रेशियो ऑफ द corresponding sides आर इक्वल. इट मीन्स डीई एंड अपॉन डीपी दैट इक्वल टू डीएफ एंड अपॉन डीक्यू. बट दिस इज योर डीई and upon DE upon DP equal to DF upon DQ. It means triangle DEF is similar to triangle DPQ. This is your equation number 2 according to BPT, and from equation 1 and 2 you can see that triangle DPQ is congruent to triangle ABC and triangle DPQ is
similar to triangle DEF. Therefore, we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. So in this way, we have to prove the theorem of angle criteria of similarity of triangle. I hope you have to understand. Now we have to proceed for the next criteria of similarity of triangle, that is known as triple S. So I can take triple S criteria of similarity. S मैं थ्योरम को लिख ले रहा हूं यहां पर। if the corresponding sides of two triangles are proportional, then they are similar। अब देखो बेटा, इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है? इस थ्योरम में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है, मीन्स उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। देन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो हाउ कैन वी प्रूव इट? सो फर्स्ट वी मेक ए ट्रायंगल हियर, one triangle that is known as ABC and another triangle that is DEF. Now what do we have to given? We have to given that in triangle ABC and triangle DEF, AB and upon DE that equal to BC and upon EF that equal to AC and upon DF. Now to prove, we want to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF। फॉर दिस, तो बट अगर आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो अब आपके पास एक क्राइटेरिया है जिसको हम एंगल क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी तरह से ये शो कर सकते हो कि इस ट्रायंगल के दो साइड, दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल है, या फिर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के क्या है? इक्वल है। आपको दो एंगल को शो करना भी सफिशियंट होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह से ये शो कर सको कि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के दोनों एंगल्स के क्या है? इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि वी कैन टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट P on side DE and point Q on side DF such that AB that equal to DP and AC
दैट इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। नाउ प्रूफ, हाउ कैन वी प्रूफ इट? नाउ वी हैव टू गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई, AB upon DE that equal to BC n upon EF. But by construction we have to show we have to assume that AB that equal to DP. लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन में आपने एज्यूम किया है कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? DP के। सो ऑन द प्लेस ऑफ AB वी कैन राइट हियर DP n upon DE that equal to on the place of AC, we can take here AC and here DF. So on the place of AC we can write here DQ. So DQ and upon DF. Now you can see in this triangle we have to show that DP upon DE that equal to DQ and upon DL. So by BPT, according to BPT, we can say that PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF. And if PQ is parallel to EF, this implies that angle DPQ that equal to angle DEF and angle DQP that equal to angle DFE. This is corresponding angle. Shortage of space, so I have written in the smallest form, that is corresponding angles. And अगर देखो बेटा इस ट्राइंगल में ट्राइंगल DPQ और DEF, now in triangle DPQ and triangle DEF angle P equal to angle E and angle Q that equal to angle F. So triangle DPQ is similar to triangle DEF. Is similar to DEF, and if the two triangles are similar, then their corresponding side ratios are equal. It means we can say that DP and upon DE that equal to DQ and upon DF. Now and this is equal to PQ and upon EF. बट देखो बेटा ये DP जो है, DP को हमने क्या माना है? AB माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB एंड अपॉन DE दैट इक्वल टू PQ अपॉन EF. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ले लिया होगा आपने?
मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमने क्या शो किया कि हमने शो किया कि ये जो ट्रायंगल है डी पी क्यू और जो डी ई एफ ये एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इसकी जो तीनों साइड है ट्रायंगल डी पी क्यू की और डी ई एफ की, उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर सेम शो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डीपी है उसको तो हमने कंसिडर किया था ए बी, तो हमने ए बी अपॉन डी लिख दिया एंड दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ लिखा। बट यू हैव टू गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। सो ए बी एन अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी सी एन अपॉन ई एफ एंड ए बी अपॉन डी ई that is also equal to PQ upon EF. So this became PQ upon EF. And if we consider these two, अगर हम इन दोनों consider करेंगे, then EF is cancelled, then we will get BC that equal to PQ. Now, in triangle ABC and triangle DPQ, in triangle ABC and DPQ, AB that equal to DP by construction and AC that equal to DQ by construction and BC that equal to PQ proved. So we can say that these two triangles are congruent. So we can say that triangle ABC is congruent to triangle DPQ by SSS criteria. And if the two triangles are congruent, then they are similar also. So we can say that triangle ABC is similar to triangle DPQ. But already you have to show that DPQ is similar to DEF. So we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF. So hence proved. अब ये कैसे मिला? मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC इज सिमिलर टू DPQ और आपने शो किया था कि DPQ सिमिलर है किसके? DEF के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का मतलब हो जाएगा कि DPQ सिमिलर है DEF के और ABC सिमिलर है DPQ के। इट मीन्स ABC also similar to DEF. So in this way we have to prove the similarity criteria of ट्रिपल S. अब एक क्राइटेरिया और बच जाती है जिसको कि हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं। और ये दो थ्योरम का प्रूफ बताने में वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबा बता दूंगा तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, फिर वो मेरी वीडियो देखेंगे भी नहीं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उस मेरे वीडियो को ना देखें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बहुत सारा देखें, बहुत सारा लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें जिससे कि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ में वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उस लिंक को भी ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।